हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डोरियों का कंपन, यानी डोरियों में किस प्रकार का कंपन होता है। हमने आपको बताया था कि डोरियों में जो कंपन होता है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के कारण होता है। दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं जब उस डोरी में कंपन होता है। तो ये लाइन लिखी हुई है, डोरी में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं, उत्पन्न की जा सकती हैं। और अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग का वेग, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग का वेग है डोरी के अनुदिश प्रसारित होने वाली तरंग का वेग। v बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन एम का अंडर रूट एम क्या डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। और देखो, डोरी के अनुदिश प्रसारित होने वाली अनुप्रस्थ तरंग का वेग डोरी में प्रसारित तरंग की आवृत्ति से स्वतंत्र होता है, मतलब निर्भर नहीं करता है, परंतु डोरी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि डोरी घनत्व रो एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए हो तो डोरी का घनत्व रो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए हो तो एम बराबर क्या हो जाएगा, रो ए। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी अपॉन एम, रो अपॉन टी अपॉन ए रो, मतलब एस अपॉन क्या हो जाएगा, ए। एस बराबर क्या है यहाँ पर, प्रतिबल है। प्रतिबल क्या होता है, टी अपॉन ए, मिनट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटा टी, यानी तनाव बल। यदि डोरी का तनाव नियत हो तो क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू बराबर क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, आर वन एवं आर टू का अंडर रूट। मतलब ये क्या है, आर वन आर टू डोरी की क्या त्रिज्याएं हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि डोरी में मोटी डोरी की तुलना में तरंग का वेग क्या होता है, अधिक होता है। यदि रैखिक घनत्व एवं प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत हो तो वी अंडर रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसका बराबर क्या हो जाएगा, वी वन बराबर क्या हो जाएगा, टी टू अपॉन टी वन का अंडर रूट। अब देखो, वी टू अपॉन वी वन बराबर क्या हो जाएगा, एम टू जी अपॉन एम वन जी का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, एम टू अपॉन एम वन का अंडर रूट आ गया। अब देखो, टी डिग्री सेल्सियस पर यदि यदि किसी तार के दोनों सिरों पर दृढ़ स्तंभ से फंसा दिया जाता है तो टी डिग्री सेल्सियस अनुप्रस्थ तरंग का वेग, टी डिग्री सेल्सियस पर अनुप्रस्थ तरंग का वेग हो जाएगा, वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी अपॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, वाई ए एल्फा डी टी अपॉन ए रो बराबर क्या होगा, वाई एल्फा डी टी अपॉन रो। यहाँ पर डी टी बराबर क्या है, टी वन और टी टू के तापांतर है, यहाँ पर टी वन और टी टू है। तो तनी हुई डोरी में कंपन की मूल आवृत्ति, ये कोई डोरी है, ये इसमें कोई तनी हुई है, उसको रहते तो इसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होंगी। इसकी लंबाई कितनी है, एल है, यानी एल एल लेमडा बाई टू है। ये दो सीरीज इसके एन वन, और जब डोरी चित्र की तरह कंपन करती है तो कंपन की यह विधा क्या करते हैं, मूल विधा, यानी मूल विधा में कंपन कर रही है डोरी। इस दशा में उत्पन्न स्वर का मूल स्वर कहलाता है, प्रथम सन्नादी कहलाता है, मूल स्वर का प्रथम सन्नादी कहलाता है। इस प्रकार की आवर्ती तार के कंपन की मूल आवर्ती कहलाती है। मूल आवर्ती एल बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन टू, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, टू एल। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू लेमडा होता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन वी। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वे क्या हो जाएगा, वी बराबर टी अपॉन एम का अंडर रूट। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन टू एल बराबर एल अपॉन वन अपॉन टू एल बराबर टी अपॉन एम का अंडर रूट। अर्थात किसी एक पदार्थ के तार के लिए एम नियत होने के कारण किसी तने हुए तार की कंपन की आवृत्ति तार की लंबाई एवं डोरी के तनाव पर निर्भर करती है। मतलब किसी तने कोई पदार्थ है उसके लिए नियत हो, एम नियत हो, तो यानी तने हुए तार का जो कंपन की आवृत्ति है वो तार की लंबाई और डोरी के तनाव पर निर्भर करती है। तनी हुई डोरी के अदिश स्वर के मूल स्वर में संबंध, ये क्या है, प्रथम विधा है, ये क्या है, द्वितीय विधा है, ये कंपनी क्या है, तृतीय विधा है। अब देखो, यदि एक डोरी एक खंड में कंपन करती है तो इसे निकला स्वर मूल स्वरक होता है, इसको प्रथम सन्नादी बोलते हैं। यदि डोरी की लंबाई एल और तरंग लेमडा हो तो एल बराबर लेमडा बाई वन अपॉन टू, तो लेमडा वन बराबर क्या होता है, टू एल। तो कंपन की आवृत्ति म्यू वन हो जाएगी, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की चाल वी हो जाएगी, यानी म्यू वन बराबर वी अपॉन लेमडा वन, तो वी अपॉन यह हो जाएगा टू एल, तो वन अपॉन टू एल इंटू टी अपॉन एम का अंडर रूट आ गया। यह है क्या, इस डोरी में कंपनों की क्या न्यूनतम संभव आवर्ती है, यानी इससे कम आवर्ती के यानी कंपन उत्पन्न नहीं होंगे डोरी में। कंपन की प्रथम विधा में डोरी के दोनों सिरों पर दो निस्पंद एवं बीच में एक क्या बनता है, पशस्पंद बनता है।
यानी दोनों डोरी के दोनों कोई कंपनी करता है तो यानी कि उसमें यानी प्रथम विधा में दो तो क्या बनता है, निष्पन्द बनते हैं, और एक क्या बनता है, प्रस्पंद बनता है। और कंपनी की द्वितीय विधा में भी यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा टू आ गया, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एल 1/L T/M का बराबर क्या हो जाएगा, 2 μ 1 आ गया। द्वितीय विधा में यह मूल सौर की आवर्ती की दोगुनी आवर्ती है, यह द्वितीय संरचना प्रथम यह बताया वो आपका। यानी द्वितीय विधा में यानी निष्पन्द क्या बनता है, 3 तो निष्पन्द बनते हैं और 2 क्या बनते हैं, प्रस्पंद बनते हैं। और तृतीय विधा में आ जाएगा यानी कि लेमडा 3 बराबर एल बराबर क्या हो जाएगा, 3 λ/3 आ गया, और μ3 बराबर क्या गया, 3 μ1। ये क्या होती है, 3 गुणी होती है, और यह प्रथम संनाद्य आवर्त अथवा द्वितीय अधिस्वरक होता है। और इसमें 4 निष्पन्द और 3 प्रस्पंद अब बनते हैं। और कंपनी पीवी विधा में लेमडा पी बराबर क्या हो जाएगा, 2L/P आ गया, और म्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, P × μ1 हो गया, याद जाएगा। यह यानी कि यह मूल आवर्ती क्या होती है, पी गुणी होती है। अतः पी सन्नादी अथवा P-1 अधिसवरक इस प्रकार तनी हुई डोरी के क्या होते हैं, मूल सवरक तथा अधिसवरों की आवर्तियों में निम्न संबंध है। यानी μ1 μ2 μ3 अनुपात किस अनुपात बनेंगे, 1:1 1:2 1:3 अनुपात में। ये आपको यानी कि पिछले चैप्टर में बताया हुआ है, इसमें प्रकार देंगे। अर्थात तनी हुई डोरी में सम तथा विषम दोनों प्रकार की सन्नादी उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगर तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों के नियम, अनुप्रस्थ कंपनों में म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2L × T/M का। एल क्या है, डोरी की लंबाई है, और टी क्या है, तनाव है, और एम क्या है, डोरी का एकांक लंबाई का क्षेत्रफल है। तो लंबाई का नियम आ जाएगा, इसमें लंबाई का नियम है, यदि डोरी या तार का तनाव एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/L आ जाएगा। अर्थात टी एम क्या है, नियत है, तो म्यू एल बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो म्यू1 बराबर क्या आ जाएगा, μ2L2 आ जाएगा। ये क्या है, लंबाई का नियम है। तो तनाव का नियम, यदि लंबाई नियत रहे तो म्यू समानुपाती किसके, √T के, और एल और एम क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो μ/√T बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो μ1 बराबर क्या आ जाएगा, μ1/μ2 बराबर क्या आ जाएगा, क्या T1/T2 का √, ये क्या है, लंबाई का नियम आ गया। अब देखो द्रव्यमान का नियम, एक ही आवर्ती के विभिन्न तारों में यदि तनाव समान रखा जाए तो प्रत्येक तार की कंपन की आवृत्ति किसके, द्रव्यमान के यानी कि √के यानी कि हाफ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/m का √ आ जाएगा। तो म्यू इंटू √m बराबर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ गया। तो μ1/μ2 बराबर क्या आ गया, m2/m1 का √ आ गया। ये क्या है, द्रव्यमान का नियम कहलाता है। अर्थात इसलिए डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, πr² × d। डी क्या है, आर क्या है, डोरी की त्रिज्या, और डी क्या है, डोरी के पदार्थ का घनत्व है। तो म्यू किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/πr² × d। अर्थात म्यू v इज प्रोपोर्शनल टू यानी कि 1/r√d आ गया, r² का यानी कि √ हटा देते हैं, r√d बराबर क्या आ गया, पाई क्या है यहाँ पर नियतांक है। आर नियत होने पर आर को नियत कर दिया जाए तो म्यू किसके, 1/d के √ के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात μ1/μ2 बराबर क्या हो जाएगा, d2/d1 आ गया। अर्थात डी नियत रखा जाए तो आर म्यू किसके, 1/r की क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात μ1/μ2 बराबर क्या हो जाएगा, r2/r1 हो जाएगा। अरे सवरमापी क्या होता है, सौरमापी दो आधारों के बीच तनी हुई डोरी के कंपनों को प्रदर्शित करने के लिए एक सरल यंत्र है। यह लगभग यानी कि दो आधारों के बीच, ये कोई दो आधार हैं, इनके बीच कोई तनी हुई डोरी है, डोरी उस कंपनों को प्रदर्शित करने के सरल यंत्र है। लगभग यह 1 मीटर लंबे लकड़ी के खोखले बॉक्स का बना होता है जिसे नादपट कहते हैं। यानी ये खोखले बॉक्स का बना हुआ है, इसके ऊपर यानी 2 सिरे होते हैं, यहाँ पर डोरी लगा दी जाती है, नादपट कहते हैं। नादपट पर 2 पतले तार खींचे होते हैं, इस पर 2 तार रहते हैं खींचे हुए, तो तार खींचे रहते हैं। इसमें एक सहायक तार या तुलनात्मक तार तथा दूसरे को यानी प्रायोगिक तार कहा जाता है। इसमें जो एक तार है ना उसको यानी सहायक तार या तुलनात्मक तार कहते हैं, दूसरे को यानी प्रायोगिक तार कहते हैं। स्वरमापी का नादपट तार के उस तार से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। इसी के साथ जो हमारा आज का जो टॉपिक था डोरियों में कंपन, वो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारा वह वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी साल चलो मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।